सूरजपुर नाम का एक गांव और उस गांव में चंदन का चिकन करी का ठेला। ये सिर्फ एक ठेला नहीं था, समझ लीजिए उस गांव की एक पहचान बन चुका था। लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ उसके हाथ का जायका चखने। लेकिन कहते हैं ना, कामयाबी अक्सर अपने साथ कुछ मुश्किलें भी लेकर आती है। और चंदन की कहानी में भी एक ऐसा संकट आया जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। जरा सोचिए, जो काम आपने सालों के मेहनत से खड़ा किया हो वो अचानक आपकी आंखों के सामने बिखरने लगे तो कैसा लगेगा। चंदन की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना शायद हम में से किसी को भी करना पड़ सकता है। तो कहानी की शुरुआत तो एक बड़ी कामयाबी से होती है। चंदन का ठेला अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन बाजार का मिजाज बदलते देर नहीं लगती। अचानक चीजों के दाम बढ़ने लगे और ये बढ़ती कीमतें धीरे धीरे उसके सारे मुनाफे को खाने लगी। हालत ये हो गई कि वो बर्बादी के कगार पे आ खड़ा हुआ। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल था। अरे, कल की ही तो बात थी जब उसके ठेले पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, और आज आलम ये था कि उसका ठेला लगभग वीरान पड़ा था। इसकी वजह एक ऐसी मजबूरी थी जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सारी मुश्किल की जड़ थी ये कीमत। चिकन का दाम अचानक मानो आसमान छूने लगा। अब चंदन के लिए 240 रुपए किलो चिकन खरीदकर पुरानी कीमत पर बेचना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। तो जब चंदन ने मजबूर होकर दाम बढ़ाए 180 रुपए प्लेट किया, तो ग्राहकों का जवाब सीधा और दिल तोड़ने वाला था। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये उसकी कला, उसकी मेहनत की बेकदरी थी। उस शाम जब ठेला बंद हुआ तो वहां पसरा सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा चुभ रहा था। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कहानी में एक बिल्कुल अनजाने शख्स की एंट्री होती है। बिहार से आया एक अजनबी, जिसके पास एक ऐसा आइडिया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये मुलाकात चंदन की किस्मत बदलने वाली थी। उस अजनबी ने चंदन को एक सलाह दी। कहा, चिकन छोड़ो और कुछ ऐसा बनाओ जो इस गांव में कोई नहीं बनाता, बिहारी मटन। अब सवाल ये था कि एक मटन की डिश में भला ऐसा क्या खास हो सकता था जो एक डूबते हुए बिजनेस को बचा ले। इसका राज सिर्फ मसालों में नहीं था। उस बिहारी आदमी ने जो बताया वो कोई बहुत मुश्किल रेसिपी नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत ही बुनियादी बातें थीं। खड़े मसालों की वो महक, सरसों के तेल का वो तीखापन और सामान्य से थोड़ा ज्यादा प्याज। लेकिन फिर एक आखिरी चीज थी जो इन सबको एक साथ जोड़ती थी, और यही थी वो चाबी। ये कोई कुकिंग टिप नहीं थी, ये एक फलसफा था कि असली जायका बर्तन से नहीं बल्कि बनाने वाले के दिल से निकलता है। ये एक तरह से याद दिलाना था कि आपका जुनून ही वो मसाला है जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता। चंदन ने इस सलाह को मान लिया। उसने चिकन की जगह बिहारी मटन बनाना शुरू किया, और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। उसके ठेले पर लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। चंदन ये बात समझ गया था कि उसने सिर्फ अपना मेन्यू नहीं बदला, उसने अपनी पहचान बदल दी है। अब वो चिकन करी वाला नहीं था, वो एक नया नाम बन गया था, चंदन का बिहारी मटन। उसने असलियत और भरोसे पर एक नया ब्रांड खड़ा कर दिया था। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। एक ज्यादा महंगी डिश 280 रुपए की हाथों हाथ बिक गई, जबकि सस्ती वाली 180 रुपए की उसे कोई पूछने वाला नहीं था। ये बाजार का एक सीधा सा सच बताता है। लोग किसी अनोखी और बेहतरीन चीज के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहां सफलता की रोशनी होती है ना, वहां अक्सर ईर्ष्या का अंधेरा भी पीछे पीछे चला आता है। और अब कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाला था। जैसे जैसे चंदन की शोहरत बढ़ने लगी, गांव के दूसरे दुकानदारों के दिलों में जलन की आग भी भड़कने लगी। चंदन के ठेले पर लगी भीड़ उन्हें अपनी नाकामी का आईना दिखाती थी। लोगों की तारीफें उनके कानों में जहर की तरह घुलने लगी थीं। और फिर उन्होंने मिलकर एक साजिश रची। उनका मकसद सिर्फ चंदन की कामयाबी को छीनना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना था। उनका प्लान बहुत ही घिनौना और कायरता से भरा हुआ था। उन्होंने सही मौके का इंतजार किया, और जब चंदन का ध्यान कहीं और था, तब एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने उसके खाने और उसकी इज्जत दोनों को एक साथ जहरीला कर दिया। और किस्मत का खेल देखिए,
ठीक उसी वक्त गांव के मुखिया, जिनकी इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती थी, उसी धोखे का शिकार बन गए। चंदन के लिए तो मानो एक ही पल में दुनिया उजड़ गई। सालों की मेहनत एक झूठी साजिश की वजह से मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल वक्त ही असली किरदार को सामने लाता है। चंदन टूटने के बजाय लड़ने का फैसला करता है, लेकिन ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से। वो जानता था कि सच ही उसका इकलौता हथियार है, और उसे बाहर लाने के लिए उसने एक योजना बनाई। चंदन ने उस साजिश की सबसे कमजोर कड़ी को पहचान लिया। वो उस दुकानदार के पास गया जो सबसे ज्यादा हताश था, और उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे ठुकराना नामुमकिन था। कहा, तुम मुखिया जी के सामने सच बता दो, मैं तुम्हें अपनी सफलता का राज, अपनी पूरी रेसिपी दे दूंगा। ये एक शानदार शह और मात का खेल था। बस लालच ने साजिश करने वालों की दोस्ती पर पानी फेर दिया। चंदन का ऑफर इतना लुभावना था कि वो मना नहीं कर पाया, और सच के उस एक कबूलनामे के साथ ही झूठ का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब इंसाफ होने वाला था। सच्चाई सामने आने के बाद मुखिया का फैसला बिल्कुल साफ था। उन्होंने धोखेबाजों पर पाबंदी लगा दी और चंदन को न सिर्फ उसका सम्मान वापस लौटाया, बल्कि उसे गांव की एकमात्र असली पहचान बना दिया। आखिरकार जीत सच्चाई की ही हुई। तो चंदन की ये कहानी सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं है। ये हमें कुछ बड़ी बातें सिखाती हैं। पहली, कि असली क्वालिटी अपना बाजार खुद बनाती है। दूसरी, मुश्किल वक्त में बदलाव को अपनाना ही बचने का रास्ता है। और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी एक ऐसी ढाल है जिसे कोई भी साजिश लंबे समय तक भेद नहीं सकती। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, चाहे वो खाना पकाना हो या जिंदगी का कोई और काम, क्या सबसे कीमती चीज वो दिल है, वो लगन और ईमानदारी है जिसे दुनिया के किसी भी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।